कोई कंपनी, कोई बंदा, कोई इंडस्ट्री, कोई मार्केटिंग वाला, कोई भी बंदा आपको हायर क्यों करे, आपके पास क्या एक्स फैक्टर है, क्या एबिलिटी है कि वो आपको हायर करेगा, कि आप उसको मार्केट कर सकें, आप उसको बेच सकें, ठीक है। यू हैव टू सेल योरसेल्फ इन द मार्केट एंड द पीपल विल बाय यू, ठीक है। कोई भी आपको नहीं खरीदेगा अगर आपके पास स्पेशलिटी नहीं होगी, और यू विल बी अ पार्ट ऑफ द सेम क्राउड जो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो सैचुरेटेड मार्केट में आप दब के रह जाएंगे। वहाँ पे आपको चूज करना है अमंग्स द रेस्ट ऑफ द पीपल जो अप्लाई करें। डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास इतनी सीट्स खाली हैं, वो रिक्वेस्ट भेजता है कमीशन को कि आप एक टेस्ट कंडक्ट करें और पूरे पंजाब या पाकिस्तान में से स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करें। आप उनका टेस्ट कंडक्ट करें, उसमें से जो पास हो उनका इंटरव्यू लें, इंटरव्यू में जो पास हो वो हमें दे दें, हम उनको अपॉइंटमेंट दे देंगे। फिर कमीशन क्या करता है, टेस्ट कंडक्ट करने के लिए वो डिफरेंट प्रोफेसर्स या फिर जो जाइंट्स ऑफ द प्रोफेशन होते हैं उनकी सर्विसेज को हायर करते हैं। तो एक ग्रेडियंट बना देना है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ग्रेडियंट बनाना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मीडियोकर एंड देन लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। क्योंकि इन केस अगर थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए तो यू वुड बी एट अ वेरी गुड पोजीशन कि आप डिस्क्रिप्टिव उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख सकें। एमसीक्यूज आ जाए तो एमसीक्यूज कर सकें। लेकिन अगर नहीं अनाउंस हुआ तो यूजुअली जो क्राइटेरिया होता है सारे कमीशन फॉलो करते हैं, और जब नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हो और उस पर एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो, थाउजेंड्स में, ठीक है, तो वो ये करते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर दे देते हैं 100 नंबर का। आप उन पावर्स को यूज़ करके कुछ मॉरली काम भी कर सकते हो जिससे प्रोफेशन की बेटरमेंट हो। आप में से कोई भी मुझे ज्वाइन करना चाहे तो आप वहाँ पे बैठ के मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द टीम। देन यू हैव टू थिंक बिगर, और आपने अपने आप को ब्रांड करना है। चौथे दिन मैंने पिछले 15 पेजेस को पढ़ना है, तो आपके 5-5 मिनट एक्स्ट्रा लगते जाएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, स्टडी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं। इसके मुकाबले में वो सारे लोग या माइंड्स जो कि पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, अगला पढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे, अगला पढ़ेंगे, तो वो जो होंगे पेपर में बैठेंगे तो एक टॉपिक को दूसरे से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो जो ऑप्शन टिक करेंगे हो सकता है वो गलत हो। गलत होने से उनका 0 नंबर होगा, साथ ही साथ गलत होने की वजह से नेगेटिव भी हो जाएगा 0.25, तो अटेन नंबर भी कम हो जाएंगे। उसके मुकाबले में आपने जो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ स्टडी को, आपके नंबर भी आ जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी बच जाएगी, और आप मेरिट में भी फॉल कर जाएंगे इंटरव्यू की कॉल के लिए। कोई सीखना चाहता है कि उसने कैसे फोरेंसिक पढ़नी है, कोई फोरेंसिक मेरे साथ बैठ के पढ़ना चाहता है, जैसे मैं फेस टू फेस हो, आप चाहते हैं मैं पढ़ाऊँ आपको, तो मेरे साथ सामने बैठ के पढ़ सकता है। ठीक रखें, अपने खुद के नोट्स बनाएं इस एम के साथ कि आपने वो एग्जाम सिर्फ क्लियर नहीं करना, बल्कि एक दिन आपने उन सारे लोगों की भी मदद करनी है जो आपकी मदद चाहेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनामिक क्या है, आपके एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, आपके चैनल्स क्या हैं, आयन गेटेड चैनल्स कौन से हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कौन से हैं, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, एएनएस क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप जैसे या हम जैसे जो दिमाग ये सोचते हैं उनकी ज़रूरत है। लेकिन इसको हैमर करने के लिए, इसको समझाने के लिए लोगों को हमें अपनी वर्थ मनवानी पड़ेगी। चेंज के लिए गिव अप कर चुके हैं, उनका एक कन्वेंशनल मोड ऑफ एप्लीकेशन है रेवोल्यूशन को लाने के लिए। डोमेन या डिपार्टमेंट यू आर वर्किंग इन, अगर आपको एक डिपार्टमेंट ने कहा है कि आपने ये 10 ड्रग्स हैं, इनके ऊपर आपने करना है, या ये फलां कैंसर रिलेटेड डिजीज है, इस पे काम करना है, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं जी कैंसर हॉस्पिटल में बैठा हुआ, मैं कुछ और डिजीजेस के ऊपर काम करूँ और मैं उसकी एप्लीकेशन यहाँ करूँ, तो ये नहीं होता। नॉलेज सबकी होगी, एक्सपर्टीज उस डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होगी, ठीक है।